जाएंगे। लेकिन जब उल्ला साहब मोहम्मदुल्लाह साहब का जिक्र करके कहते हैं कि दो भाई मेरे साथ नाइंसाफी करते हैं, मैं छोटा भाई हूँ, माइक बंद हो जाए। देखिए चौधरी बनते ही माइक ने नोट लेना बंद कर दिया। चौधरीयों की आवाज का असर होता है कि माइक भी जल्दी आवाज नहीं उठा पाता। देखिए मैं प्रधान जी के यहाँ दूसरी बार आया हूँ। ये वो चौखट है जहाँ से पानी पी के जा चुका हूँ। यहाँ का नमक खा लिया है, नमकीन खाई थी तो उसमें नमक भी था, मिठाई भी खाई थी, अम्मी ने दुआ दी थी, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे फिर यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन चौधरी साहब का हुक्म था कि यहाँ से गुजरिएगा तो एक बार रुक जाइएगा। और डॉक्टर मोहम्मदुल्लाह साहब यहाँ पे मौजूद है, ये मेरी खुशनसीबी की बात है। आप सारे लोगों ने मुझे वहाँ से सुना था इस जनसभा में। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके बेटे की तरह हूँ और आपका भी मकसद नरेंद्र मोदी को हराना है और मेरा भी मकसद बड़े मोदी को भी हराना है, छोटे मोदी को भी हराना है। और अभी प्रियांक भाई किसी कर रहे हैं देखिए समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पे जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रही है। कल तक वो कह रहे थे कि 30 साल का लड़का है, क्या कर पाएगा, क्या चमत्कार कर पाएगा। लेकिन जब इसी 30 साल के लड़के के साथ मोहम्मदुल्लाह साहब जैसे सरपरस्त खड़े हो गए, चौधरी फिजाउल्लाह साहब जैसे मजबूत आदमी खड़े हो गए, प्रियांक भाई खड़ा हो गया, अबरार भाई खड़े हो गए, रसूलुल्लाह साहब खड़े हो गए, इस्लाम साहब खड़े हो गए, सब खड़े हो गए, तो इसी 30 साल के लड़के ने पूरे शहर में और पूरे मुरादाबाद लोकसभा में हंगामा बर्पा करके रख दिया। यहाँ की ताकत की वजह से हुआ है। आज एसटी असम को समाजवादी पार्टी का कोई आदमी चुनाव लड़ाने को तैयार नहीं है। उनके मोहल्ले के लोग अलग अलग मुझे फोन करके कहते हैं कि इमरान भाई हम खुल के तो आपके साथ नहीं आ सकते, चुनाव आप ही जीत रहे हो, हम आपके साथ हैं, मुझे अपना मानिएगा। और मैं तो हर माइक से डॉक्टर एसटी असम से कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब बुढ़ापे में इज्जत बचाई जाती है, अपना मेयार बढ़ाया जाता है। मैं बेटे की तरह हूँ, आपके बेटे का सपोर्ट कर दीजिए, भाजपा को हराने में मेरी मदद करिए, शहर आपका एहतराम फिर से करने लगेगा जो पहले करता था। मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर एसटी असम साहब 2-3 दिन में मुझे समर्थन दे देंगे। अभी वो अपनी इज्जत बचा रहे हैं, बेटे की मोहब्बत जो है वो सियासत से भारी हो जाएगी, मैं जानता हूँ। अभी मुझे कचहरी में मिल गए थे एक दिन, तो मैं खुद ही आगे बढ़ा, मैंने उनको गले से लगाया तो वो बेचारे नर्वस हो गए। तो मैंने कहा नर्वस मत होइए, मैं आपसे दुआ लेने आया हूँ, मेरी जीत की दुआ करिएगा। तो कुछ बोल सकते थे, कुछ बोल भी नहीं पाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंदर से उनके ज़मीर ने मुझे दुआ दी है। जिस दिन से उन्होंने मुझे दुआ दी उस दिन से मेरा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। और ये बात सच कह रहा हूँ तो समाजवादी पार्टी को शहर की आवाम ने, शहर के मुसलमानों ने नकार दिया। वरना जिस अखिलेश यादव को सुनने के लिए 50,000 की भीड़ आती थी मुरादाबाद में, 1600 कुर्सियां लगी थी और 400-500 आदमी खड़ा था। कुल मिला के 3000 से ज्यादा की सभा नहीं थी। पता करिए, तस्वीरें मंगवा लीजिए। और आप उसी सभा से एक दिन पहले रात में पीरजादा के रोजे की जियारत की एक सभा हुई थी मेरी, जिसे आप नुक्कड़ सभा कहते हैं। और वो यूसुफ अंसारी साहब जो उनके पूर्व विधायक थे, उनके घर में थी, कम से कम 7-8 हजार आदमी था। आप तस्वीरें देख लीजिए, अब तो फेसबुक का जमाना है, मेरे पेज पे चले जाइए, तस्वीरें देख लीजिए, और डॉक्टर एसटी असम साहब के पेज पे चले जाइए। उनकी बड़ी बड़ी सभाओं में भी इतने लोग नहीं होते जितना इस समय काजीपुरा में यहाँ लोग खड़े हैं। ताकत आवाम से आती है, आवाम मेरे साथ है, आवाम मोहम्मदुल्लाह साहब के साथ है, फिजाउल्लाह साहब के साथ है, अबरार भाई के साथ है, प्रियांक के साथ है। आवाम डॉक्टर एसटी असम साहब के साथ नहीं है। वो शरीफ आदमी है, लेकिन ऐसे शरीफ आदमी को लेके उन्हें बिछाएं तो पुलिस के सिपाही से बात न कर सके। मजबूत आदमी चाहिए, लड़ने वाला आदमी चाहिए। 4 दिन से ग्लूकोज चढ़ रहा है, बीमार हूँ, इंजेक्शन लग रहा है, लेकिन इस धूप में भी आपके बीच खड़ा हूँ। कल में नेता ने कहा कि छतरी मंगा लीजिए, मैंने कहा नहीं, अगर मेरे चाहने वाले मेरे सामने पसीने में भीगे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी उसी तरह खड़ा रहूं। रात बड़ा में प्रोग्राम था डॉक्टर साहब, गांठ गांठ पर पानी भरा था, इतना पानी बरसा। 10 बजने में 10 मिनट बाकी था तो मैं उस जनसभा में पहुंचा। भीगते हुए हजारों लोग उस सभा में, कोई मस्जिद के नीचे, कोई टपरे के नीचे खड़ा था उस जनसभा को सुनने के लिए। मुझे उस जनसभा को कैंसिल कर देना चाहिए था क्योंकि बारिश बहुत थी, पूरा तरबतर था, नीचे भी पानी, ऊपर से भी पानी। लेकिन जब मुझे लोगों ने बताया कि लोग वहां भीगते हुए खड़े हैं तो मुझे बुखार था। उसके बाद में मैंने कहा नहीं, ये आवाम की मोहब्बत है, इसकी कद्र करना इमरान तुम्हारा फर्ज है, जाओ। मैं गांठ गांठ पानी में अपने जूते और अपने कपड़े भिगाते हुए स्टेज पर पहुंचा और मैंने वहां खड़े होकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा पानी नहीं, तुम्हारे लिए अगर
तेजाब की बारिश में भी खड़ा होना पड़ेगा तो इमरान गुलाम अभी खड़ा रहेगा। देखिए, मैं आपकी आवाज बन के मुरादाबाद आया हूँ। वो आपको अफवाहें फैलाएंगे, बताएंगे बाहरी है, ये बताएंगे कि मेरे समर्थन में वो तो बैठ जा रहा है, पुड़िया छोड़ेंगे। एक दिन पहले फतवा जारी करवाया जाएगा, अपीलें जारी करवाई जाएंगी, लेकिन मेरे भाई आप उनको 5 साल से परख रहे हैं। मैं नया हूं आपके लिए, एक बार मुझको परख के देखिए, जिंदगी भर आपको फख्र महसूस होगा कि किसी बेटे पे आपने दांव लगाया। और मजबूत घोड़े पे दांव लगाया जाता है, खुद ही नहीं चल पा रहे हैं। हालत यह है कि इतने नर्वस है, इतने थके हुए लग रहे हैं वो, उन्हें ये लग रहा है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ लोग खड़े हो गए। मैं आपसे अपील करूंगा कि ये तस्वीरें जरूर, शिव कुमार ये तस्वीरें खींचो, इसे मैं फेसबुक पे डालूंगा ताकि लोग ये देखें कि जितना उनकी बड़ी बड़ी सभाओं में भीड़ नहीं होती, उससे ज्यादा तो हम लोगों को सुनने के लिए डॉक्टर साहब की मोहब्बत में, फिजाउल्लाह साहब की मोहब्बत में लोग खड़े हैं। ये है आवाम की मोहब्बत। एक बार हाथ उठा के बताइए कि आप मेरे